टेन स्क्वायर ए और प्लस 6 टेन ए उधर आएगा तो 7 टेन ए और -5 बराबर 0, ये हो जाएगा 6 टेन स्क्वायर ए प्लस 7 टेन ए -5 बराबर 0, ये हो जाएगा भाई। कोई डाउट है तो बताओ। 6 टेन स्क्वायर ए प्लस 7 टेन ए -5 बराबर 0, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए, तो एक चीज तो निकालनी पड़ेगी, 6 पंजे 30, 30 के ऐसे फैक्टर जो 7 आ जाए तो 10, तो 10 टेन ए -3 टेन ए -5 बराबर 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 टेन ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3 टेन ए प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 3 टेन ए प्लस 5 बराबर 0, 2 टेन ए 3 टेन ए प्लस 5 माइनस 1 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टेन ए प्लस 5 2 टेन ए -1 बराबर 0। यहाँ से मैं दो बातें कह सकता हूँ, टेन ए की दो वैल्यू आएंगी, एक टेन ए की वैल्यू आएगी -5/3 और एक आएगी 1/2, लेकिन इन्होंने कह रखा है कि जो ए है वो 90 के बीच में है 0 से लेकर के, यानी कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैं कह सकता हूँ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं कह सकता हूं कि 10 की केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी, 10 ए बराबर 1/2 होगा, 10 ए अगर 1/2 है ए और ये 1/2 है तो ये √5 होगा, √5 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए कितना होगा, 1/√5 और ये 2/√5 बराबर 3/√5, ये उत्तर आ जाएगा। 3/√5 है कहीं ऑप्शन में, डी ऑप्शन। किसी को डाउट है डी में, किसी को डाउट है, कोई है ऐसा माइकल लाल जिसको डाउट है, कोई भी हो ऐसा? देखो भाई, अब इसके भी फैक्टर कर देते हैं, और इसके फैक्टर बहुत आसानी से डायरेक्ट पता चल रहे हैं कि ये 10a -3 का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट पता लग गया इस बार। जब डायरेक्ट पता लग गया तो मैं कह सकता हूँ 10a 3 होगा कन्वर्ट। अब चलो 10a तो आपने निकाल दिया, 3/1 हो गया, ये √10 हो गया। अब सवाल में कह रहे हैं कि भैया कॉट ए बताओ, तो हमने कहा कॉट ए 1/3 हो जाएगा उल्टा, प्लस 8 √10 इंटू कॉस ए कितना होगा, 1/√10। फीलिंग नॉट वेल, √10 से √10 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 8 10 आ गया, बात खत्म, 10, यही उत्तर है। साइन स्क्वायर 5 - 3 साइन 5 प्लस 2/cos स्क्वायर 5 बराबर 1, जहां 0 डिग्री 5 और 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 -3 साइन 5, इसकी भैंस को भोपाल बराबर कॉस स्क्वायर 5 को मैंने लिख दिया इधर जाके 1 - साइन स्क्वायर 5, ये लिख दिया, ठीक है। इधर लेके आता हूं तो 2 साइन स्क्वायर 5 -3 साइन 5, 1 से तो 1 कट गया भाई यहाँ, तो बराबर 0, साइन 5 आपका कॉमन आ गया भाई, ब्रैकेट में 2 साइन 5 -3 बराबर 0। ये कितना गंदा सवाल है यार, हमसे गलती हो रही है, सवाल में ही गलती है, सॉरी सवाल में गलती नहीं है, हमसे गलती हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 1 में से घटेगा तो +1 तो रह जाएगा, और +1 रह गया तो इसके फैक्टर भी आसानी से हो जाएंगे, -2 साइन 5 साइन 5 +1 बराबर 0, ठीक है। तो 2 साइन 5 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन 5 -1 -1
साइन फाइव माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन फाइव माइनस 1 और 2 साइन फाइव माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से साइन फाइव कितना आएगा 1 और 1/2। अब आप समझो कि 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि साइन 90 इन्होंने लेने से मना कर दिया। इन्होंने साइन 90 से लेस देन दिखाया है, इसका मतलब है कि साइन फाइव 1 नहीं हो सकता। साइन फाइव 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता तो फिर साइन फाइव 1/2 होगा, और 1/2 होगा तो मैं कह सकता हूँ फाइव 30 होगा, फाइव 30। अब अगर फाइव 30 है तो यहाँ रख देते हैं cos 60 1/2 माइनस 1 प्लस 2/√3। ये आ गया जी 2/√3 माइनस 1/2। √3 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो 2√3/3 माइनस 1/2। ये आ गया जी 4√3 माइनस 3/6। 4√3 माइनस 3/6 डी उत्तर आ गया। अब आपको एक चीज और सिखाता हूँ वैल्यू पुटिंग इसी सवाल में। एक चीज याद रखना कि जब कभी साइन या कॉस पे सवाल आता है, जैसे इसी सवाल की बात कर लेते हैं, तो 0 और 90 जैसे जो हमें वैल्यू पता होती है वो हमें 0 डिग्री की पता होती है, 30 की पता होती है, हमें 45 की पता होती है, हमें 60 की पता होती है, हमें 90 की पता होती है। ठीक है, दो चीजें हमें इसकी वैल्यू पता होती है। अब आपको पता है 90 नहीं होगा और 0 नहीं होगा, मना कर रखा है, दोनों ही चीजें मना कर रखी है। और ये हम ऑप्शन भी देखते हैं, एक चीज समझना, हम ऑप्शन क्यों देखते हैं, जैसे ऑप्शन √3 वाले हैं तो √3 तो वैल्यू होती है। अब ऑप्शन जैसे पिछले सवाल की अगर मैं बात करूं तो √10 ऐसे ऑप्शन थे, तो मैं इस √10 से ही समझ गया था कि ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 60 नहीं है, यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे 45 नहीं है। ये सब मैं समझ गया था, इस हिसाब से ऑप्शन से मुझे आइडिया मिल जाता है। बट यहाँ पे मुझे लगा कि हो सकता है, तो मेरे पास 90 और 45 कट हो चुके हैं। मैंने कहा कि जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा अगर मैं 45 रखूंगा तो √2 कटेगा नहीं, फिर बराबर में 1 कैसे आएगा, तो भैया 45 भी नहीं होगा। फिर मैंने कहा साइन फाइव अगर मैं 60 रखूंगा तो √3 आएगा, यहाँ तो स्क्वायर चल जाएगा, यहाँ √3 का क्या होगा बराबर में, तो एक तो ये भी नहीं होगा, तो फिर फाइव क्या होगा, केवल 30 हो सकता है। तो मैं 30 चेक करके देखूंगा इसमें। 30 मैंने चेक करके देखा तो भाई 1/4 माइनस 3/2 और प्लस 2 और बटे 3/4, तो मैंने देखा 1 आ गया, बात सही है। यानी अब मैं आगे लिखाऊंगा आपको, पहले एक बार ये चीज देख लो, एक बार देख लो, चाहे यहीं पे लिख लेना कोपचे में, कि अगर साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन फाइव है खाली ऐसे सवाल में, तब तो 30 लेंगे, और अगर कॉस का स्क्वायर नहीं है, कॉस फाइव है, तब 60 लेंगे, क्योंकि रूट नहीं आ रहा है। ऐसे सवाल में साइन की कोई पावर नहीं है, इसीलिए 30 लेंगे, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, और यहाँ पे कॉस ये 60 होता है। पता नहीं, देखो भाई दोबारा से मैं बताता हूँ एक सवाल और करके। जैसे आपने देखा यहाँ कॉस है, कॉस को तो बदल नहीं सकते, बट साइन स्क्वायर थीटा को तो बदल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बदल सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इसके फैक्टर कर दिए, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो मैंने 4 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कॉस थीटा प्लस 1 और 4 कॉस थीटा माइनस 1। आपने यहाँ पे एक चीज, जैसे मैं √15 से ही समझ गया था, जब मैंने √15 देखा था मैं तभी समझ गया था कि यहाँ पे 30-60 वाली वैल्यू नहीं हो सकती। और आपको पता है कि 90 है तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, केवल यहीं से एक वैल्यू आएगी, कॉस थीटा बराबर 1/4। कॉस थीटा बराबर 1/4 आ गया। अब अगर कॉस थीटा बराबर 1/4 है, ये थीटा और ये 1/4, तो ये कितना होगा, √15। अब ये √15 है, तो मैंने कहा 2 tan थीटा कितना होगा, 2√15 प्लस 4, ये कितना होगा, √15/4 माइनस सेक थीटा कितना होगा, 4। तो आपने देखा 4 से 4 कट गया, तो ये 3√15 और माइनस 4 आ गया।
तो अब मुझे लगता है आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि कब वैल्यू रखनी है और कब नहीं रखनी। देखो भाई, अब जैसे ऐसे सवाल में क्या होता है कि हम CND लगा लेते हैं, हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट CND का अपना अलग मजा है। जैसे A/B है और ये C/D के बराबर है, और अगर ये बराबर है तो क्या होगा, A + B, A - B बराबर C + D। ठीक है, अब मैंने यहाँ CND लगाया तो ऊपर जाके जुड़ेगा तो 2 sin थीटा हो जाएगा, नीचे आके घटेगा तो 2 cos थीटा हो जाएगा। 3 और 2 5/1, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ रहा है भाई, 5। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, 3 और 2 1 5। कोई बात नहीं, हमने ये कर दिया 5/1 अंडर रूट के अंदर 5 25 और 1 26 आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से कि ये कितना आएगा भाई, 2 बार अगर भाग करेंगे तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार। हम गंदे हैं या उत्तर गंदा आ रहा है। साइन थीटा ऊपर जाएगा नीचे 2 cos थीटा, 3 और 2 5, 3 में से 2 गया 1। सही कर रहा हूँ ना मैं, सही कर रहा हूँ ना भाई, मैं सही कर रहा हूँ यहाँ तक। बी ऑप्शन है। अच्छा, इसके मैंने फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो गया, तो नीचे कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 25/26 माइनस 1/26, 24/26, 12/13। ये उत्तर आ गया। कर पाए थे सब लोग, निकाल पाए थे सब लोग। अब इस सवाल को मैं 2 तरीके से कर रहा हूँ, दोनों तरीके जानना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे 2 तो बाहर लिखा हुआ ही है, और cos स्क्वायर एक्स भी लिखा हुआ है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे मैं लिख देता हूँ भाई टेन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स बराबर A + B cos 2x। तरीके से कर रहा हूँ, फिर अपना बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा। 2 तो बाहर लिखा हुआ ही है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड cos स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा कर लिया। cos स्क्वायर एक्स का अंदर गुणा किया तो क्या होगा, 1 माइनस, नहीं cos की पावर 4 आएगी, 1 नहीं आएगी, cos की पावर 4x और -1 बटे साइन स्क्वायर एक्स। 2 लिख लिया। इसको मैं फैक्टर कर सकता हूँ ऐसे, cos स्क्वायर एक्स, समझना बात को, cos स्क्वायर एक्स -1 ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ, और cos स्क्वायर एक्स +1 ऐसे फैक्टर कर सकता हूँ, बटे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो आपने देखा ये इससे माइनस एक बार कट जाएगा, तो ये आ गया -2 और 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 cos स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो एक चीज कर सकते हो भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, ये आ जाएगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, -3 कर रहा हूँ और +1 और माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ। देखना सही किया है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, बिल्कुल सही किया है। तो आप देखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1 का फॉर्मूला किस चीज का होता है, अभी आपने फॉर्मूले पढ़े नहीं है, 3 cos 2x। कितना गंदा तरीका है जिसमें आपको इतना कुछ लगाना पड़ रहा है। अब अगर आप इसकी इससे कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, a बराबर -3 आ जाएगा और b बराबर -1 आ जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो। कई लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा cos 2x का, तो मैं बता देता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। लेकिन कोई बात नहीं, इसको गोली मारते हैं, इस तरीके को भी गोली मारते हैं, और मैंने बता दिया, बस लोगों को लगेगा। आपको याद होगा कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट हो, ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो तो 100% सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा। ये बात हुई थी हमारी या नहीं, ऑप्शन कांस्टेंट हो तो 100% सवाल वैल्यू पुटिंग से होगा। अब वैल्यू ऐसी क्या पुट करनी है, मैं देख रहा हूँ किसी एक का मान आ जाए, सबके मान अलग अलग हैं,
किसी एक का आ जाए तो बात बनेगी, तो मैंने कहा ऐसा कुछ रख लेता हूँ जिससे बी खत्म हो जाए। तो आपने कहा अगर यहाँ cos 90 आ जाएगा तो बी खत्म हो जाएगा, और cos 90 के लिए मुझे x को 45 रखना पड़ेगा, मानते हो? मैंने x को 45 रख दिया। जब मैं x को 45 रख रहा हूँ तो 2 और ऊपर 1/2 माइनस 2 बटे 1 बराबर a। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 2 दूनी 4 माइनस 3 बटे 2 होगा, तो a कितना आ जाएगा -3। एक ही ऑप्शन में था a -3। अब अगर आप चाहते हो तो x को 0 रख के भी कर सकते हो, 0 नहीं रख पाओगे तो 30 रख के भी a प्लस बी का मान निकाल सकते हो। दो इक्वेशन बनेंगी, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आप b का मान 30 रखोगे x का मान, तो यहाँ a प्लस b/2 आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, बट ये द बेस्ट मेथड है जहां हमने डायरेक्ट पता लगा लिया, और ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल है। मैं आपको लेटेस्ट सवालों से अवगत करा रहा हूं इसीलिए। देखो भाई, अब जैसे हमने कल आपको एक चीज बताई थी कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके दो फैक्टर कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ये चीज मैंने बताई थी आपको कल, ठीक है? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा 1/p, 1/p होगा। मैंने दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को जोड़ूंगा तो 2 कोसेक थीटा, यह आ जाएगा p प्लस 1/p, या घटा देता हूं, पहले घटा दिया दोनों को, तो 2 कॉट थीटा p माइनस 1/p बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p होगा। तो जोड़ूंगा दोनों को तो 2 कोसेक थीटा बराबर p प्लस 1/p बराबर p स्क्वायर प्लस 1/p, ठीक है? डिवाइड कर देते हैं दोनों को, 2 से 2 कट गया और p से p कट जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर कॉट थीटा है, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा तो सिंपल है, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, यानी जो सवाल में हमसे पूछा है वो कॉस थीटा होगा। इस सवाल का एक वैल्यू पुटिंग मेथड और बता रहा हूँ, पहले इतना लिख लीजिए, ठीक है? चलो अब एक चीज देखना, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये थीटा और ये 3, 4 और 5। अब मुझे जैसे p की वैल्यू दे रखी थी सवाल में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मैंने निकाल दिया, कितना होगा? आपने कहा जी कोसेक थीटा होगा 5/3 और कॉट थीटा होगा 4/3, 5 4 9/3, 3 आ गया। मुझसे सवाल में पूछ रहा था जी p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1। अब p स्क्वायर माइनस 1 का मतलब 3 दिया 9 में से 1 गए 8 और 10, यानी 4/5। आप मुझे बता सकते हो कि इस ट्राइंगल में 4/5 किसकी वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे जी कॉस थीटा की होगी, और यही सवाल का उत्तर आ रहा था, यही सवाल का उत्तर आ रहा था। एक चीज आपको और बताता हूँ बहुत अच्छी, इस सवाल में ना p स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ऊपर कम और नीचे ज्यादा, यानी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, तो यही दोनों उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता इस केस में, ये शॉर्ट। एक यही ट्रिपलेट लगाना है, अगर वैल्यू पुटिंग कभी भी फेल होती है तो एक यही ट्रिपलेट लगाना है, इसके बाद वैल्यू पुटिंग कभी फेल नहीं होगी, ठीक है? चलो टेंशन मतलब सब होगा। एक सुंदर सा सवाल देखो जल्दी से, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ सवाल है, इसे देखो जल्दी से, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फटाफट से देखो, फटाफट से उत्तर करो। देखो भाई, अब इसमें पता है क्या है, एक बड़ी आसान सी चीज है, एक तो इस पागल ने 2 से गुणा कर रखा है जिसका कोई महत्व नहीं है, यानी ये सवाल अलग है। ये सवाल इतना सा है कि भैया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो वैल्यू नहीं रख सकते, एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, बराबर 1 है, ठीक है? मैं एक को इधर लेके चला गया तो मुझे पता चला कि ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूँ या cos की पावर 4 थीटा की यहाँ से बात करूँ, तो आप खुद कह सकते हैं कि जी यहाँ से cos की पावर 4 थीटा, मैं देखिए आपको भी टाइम देता हूँ इसीलिए स्लो चलता हूँ, आप बोलो कि मुझे आपको टाइम नहीं देना,
मुझे ही सवाल करने तो ऐसे हो जाएगा, मैं आया पढ़ा के चला गया, वो तो फिर रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यार पहली वाली इक्वेशन से मैं एक लाइन डबल नहीं लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको क्या कह देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है? साइन की पावर 4 थीटा होगी जी कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगी। मैं यहाँ पे रख देता हूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट मैंने रखा तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 और कॉस थीटा, अंडर रूट 2 और कॉस थीटा, ये उत्तर आ जाएगा 53 डिग्री। 53 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस आधार बटे कर्ण यानी x बटे वाई, और ये कितना होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 37 डिग्री। ठीक है, होगा या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 37 और 53। देखो भाई, अब सेक 53 है, तो सेक 53 को हम कैसे देख सकते हैं, सेक 53 का मतलब यही y बटे एक्स, सेक 53 तो सिंपल हो गया, उल्टा है इसका, तो y बटे एक्स हो गया, प्लस कॉट 37 का मतलब, अब कॉट के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस बटे परपेंडिकुलर यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो ये बहुत सिंपल था सवाल कि y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये उत्तर आएगा। टेन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45, तो देखिए क्या होगा 4, टेन स्क्वायर 30 का मतलब 1/3। ऐसे छोटे छोटे टुच्चे सवाल भी आते हैं, हंसी भी आ रही है मुझे। 1/4 1/2 प्लस सेक स्क्वायर 48 है, तो ये ना अपने आप समझ जाया करो कि यार सेक स्क्वायर 48 है, हम इसको 10 बना देंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता होता है, प्लस 1 होता है। ठीक है, अब कॉस 37 साइन 53 है, तो मुझे पता है कि जब मैं इसे चेंज करूंगा तो ये साइन 53 में चेंज होगा, तो साइन 53 साइन स्क्वायर 53 आ जाएगा, प्लस मैं जब इसे चेंज करूंगा तो ये कॉस 53 में चेंज होगा, तो कॉस स्क्वायर 53 बना दूंगा, प्लस टेन अल्फा टेन बीटा 1 होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 हो तो हमने कहा इसको 1 कर देंगे। तो आपने देखा ये कितना आ गया जी, ऊपर 4/3 प्लस 1/8 प्लस 1 बटे नीचे 2 आ जाएगा। तो मैं इतना तो समझ गया कि 8 या 24/48 नीचे आएगा, ये दोनों तो उत्तर में नहीं है, और 4 8 32 और 3 35 और 24 59/48। क्या सबका आ रहा था, या आपको लग रहा है कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपसे नहीं होगा? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो हमसे नहीं होगा? कोई भी ऐसा बच्चा है अपने दिल की मन की बात कह सकता है। साइन 81 को क्या लिख सकते हैं, cos 9, तो ये हो जाएगा 2 cos 9 हो जाएगा। कोसेक 81 को क्या लिख सकते हैं, 2 sec 9 हो जाएगा, बटे कोसेक स्क्वायर 71, और मैं इसको लिख सकता हूं भाई कॉट स्क्वायर 71। तो आप कहेंगे जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर 75 को मैं साइन स्क्वायर 15 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपको पता है कॉस 9 सेक 9 1 हो जाएंगे, तो 4/2, 2 उत्तर आ जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। मेंस के सवाल आप कर रहे हो, बड़ी बात है, हिला के रख दिया आपने मेंस के सवाल, ये छोटी बात नहीं है भाई। कुछ सवाल अब होमवर्क में दूंगा इसके बाद। और सर ऐप पर भी प्रॉब्लम आ रही है, विशाल को पूछना क्या प्रॉब्लम है। देखो आप पता है क्या है कि कुछ सवालों में ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसे मुझे पता है कि यार ये सेक स्क्वायर थीटा मैं इसको 10 बना लूंगा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये उल्टा है तो ये -1 होगा, तो मैं -3 लिख दूंगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं रहा, लिख भी नहीं रहा, ऐसे इसको सेक स्क्वायर में चेंज करूंगा, ये टेन स्क्वायर है तो ये भी माइनस होगा, तो +2 हो जाएगा बटे, ठीक है +2 हो जाएगा। अब एक चीज समझना कि जब ऑप्शन में थीटा नहीं है तो मैं थीटा हटा ही दूंगा, थीटा मैंने जीरो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज। जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं कुछ इस चीज से।
अब मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मैं इसको टेन में चेंज करूंगा टेन इकसठ तो वो इससे कट जाएगा, और अगर मैं इसको सेक में चेंज करता हूँ तो सेक स्क्वायर 22 माइनस टेन स्क्वायर 22 1 आ जाएगा, तो -3 + 2 -1/1 -1 आसान था। एक बच्चा कह रहा है चेंज नहीं समझ में आ रहा। विशाल कैसी बात कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होगा? आपको ये नहीं समझ आ रहा सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होगा? आपको ये नहीं समझ आ रहा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होगा? चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, आज एकदम तबीयत ठीक नहीं है और 2-3 दिनों में कोशिश है कि बिल्कुल ठीक कर लूँ। ये वाला हो गया आई थिंक, ये तो अभी करा दिया सवाल, ये तो करा दिया सेम टू सेम। ये सवाल मेंस में आया, आपको करना है, इक्वेशन पे सवाल है, आधारित है। ये भी सवाल बहुत आसान है, सब पीछे करा चुका हूँ, ये सवाल भी आपको घर पे करना है। अब मैं इस तरीके के सवाल कराऊंगा नहीं, ये वो सवाल है आपको याद होगा जो पीछे अभी मैंने थीटा निकालना सिखाया था आपको कि थीटा निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे आप थीटा डायरेक्ट देख के बता सकते हो, कॉस की पावर नहीं है तो थीटा कितना आ जाएगा 60। अब आप ट्राई करके देख सकते हो फिट बैठ रहा है कि नहीं। बताया था ना कॉस की पावर नहीं है तो थीटा 60। ये आसान सवाल है, मीन्स के सारे सवाल करने और एक भी सवाल रुकेगा नहीं क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ये सवाल देखो कौन सा गलत है, आपको पता है ये सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये सही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये सही है। एक आइडेंटिटी है जो सही नहीं है, गलत है, वो है सी। कोई भी बच्चा बता सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें बताने में, कोई भी बच्चा बता सकता है। ऐसे सवाल पेपर में आए, ये मेंस में आए लेटेस्ट सवाल, ये मैं सारे चाहिए, जिस दिन भी आपकी कॉपी चेक कर ली तो मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा मैं अगर किसी बच्चे ने नहीं किए। वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप सवाल ये सब अपने आप नहीं करोगे तो। मैं हर चीज थोड़ी बताऊंगा, मैंने इतना बेसिक बता दिया। अब मैं कहूँ कि यार साइन 60 का मान क्या होगा बेटा, साइन 45 का क्या होगा, ये मैं पुट करके दिखाऊंगा, ये सब मेरा काम थोड़ी है। ये सवाल अभी मैंने नहीं कराया तो इसको कल कराऊंगा, ये भी नहीं, बस इतना ही कर लेना, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।